आज की हमारी जर्नी होने वाली है दिल्ली टू कजाकिस्तान। फिलहाल मेरी अभी 1 घंटे बाद फ्लाइट है अलमाटी के लिए। हमारी जो फ्लाइट है वो आने वाली है 8A पे। तो चलते हैं अपने गेट की तरफ। गेट नंबर 8A। अभी बोर्डिंग में कम से कम 20 से 25 मिनट बाकी है। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं अलमाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों इमिग्रेशन हो गया है। इसके बाद बारी अब है अपना सामान वापस लेने की, जो कि इस बेल्ट पे आने वाला है। ये है अलमाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अराइवल का एरिया। फ़िलहाल यहाँ से मेरा हॉस्टल जो सेंट्रल पार्क हॉस्टल है वो 7 किलोमीटर दूर है। और यहाँ इन्होंने अलमाटी के फेमस स्काई रिजॉर्ट का एक मॉडल भी दे रखा है कि आप अगर आप देख के आना चाहते हैं तो। फ़िलहाल टैक्सी करते हैं और चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ। स्वागत है दोस्तों आपका एक नए ट्रैवल ब्लॉग के अंदर। आज हम आए हुए हैं अलमाटी कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जिसे कि हार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया भी कहा जाता है। सुबह के 10 बजे हैं और मैं जस्ट अपने हॉस्टल से निकलकर जा रहा हूँ सुपरमार्केट की तरफ कुछ सामान लाने के लिए। उसके बाद दिखाते हैं आपको एक खूबसूरत सा शहर अलमाटी। मेरे हॉस्टल से सुपरमार्केट 100-150 मीटर दूर है, तो पैदल ही इस खूबसूरत रास्ते पर चलता हुआ जाता हूँ सुपरमार्केट की तरफ। वहाँ से कुछ चाय कॉफ़ी और खाने पीने का सामान लाने के बाद करते हैं सिटी को एक्सप्लोर करने की तैयारी। तो दोस्तों ये है हमारे हॉस्टल के अंदर का व्यू, कुछ इस प्रकार से है। और सुपरमार्केट से कुछ खाने पीने का सामान लाने के बाद अभी हॉस्टल से बाहर निकलते हैं कुछ। और टाइम हो गया है 1 बजे का और अब हम जाएंगे यहाँ की फर्स्ट डेस्टिनेशन को देखने के लिए, जो है कैथेड्रल चर्च। यहाँ की एक बहुत ही फेमस चर्च है जो सारी लकड़ी से बनी हुई है। ये जो चर्च है ना, ये रशियन एम्पायर के द्वारा बनाई गई थी और इसको 2 नाम से जाना जाता है। इसको असेंशन कैथेड्रल भी बोला जाता है और जेनकोव कैथेड्रल भी बोला जाता है। 1904 से 1907 के बीच में ये बनाई गई थी। मेरे हॉस्टल से अभी मैंने मैप में चेक किया, मेरे हॉस्टल से लगभग 650 से 700 मीटर की दूरी पर दिखा रहा है ये चर्च। क्योंकि जो ये हॉस्टल है सेंट्रल पार्क हॉस्टल, ये बिल्कुल अलमाटी के सेंटर के अंदर है। सेंटर से 1 से 1.5 किलोमीटर ही दूर है। तो जो लगभग लोकेशन है वो इसके आसपास ही मिल जाएगी। पहाड़ियों के बीच बसा हुआ ये एक खूबसूरत सा शहर है। बहुत अच्छा व्यू है, सब कुछ सड़कें वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी है। ये 700 मीटर का सफ़र पैदल चलते चलते बात करते हैं यहाँ की करेंसी के बारे में। यहाँ की करेंसी को वैसे टेंगे कहा जाता है और काफ़ी लोअर है इंडियन रुपीज़ से। अगर बात करें तो लगभग 1000 इंडियन रुपीज़ में 5500 से लेकर 5700 तक यहाँ के टेंगे मिलते हैं हमें। तो कह सकते हैं कि इंडिया से काफ़ी लोअर है। लैंग्वेज का भी कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक बैरियर है यहाँ पे। इंग्लिश तो बिल्कुल भी नहीं आती है लोगों को। ज़्यादातर लोग यहाँ पे रशियन या फिर कज़ाक ही बोलते हैं। अभी तक कल रात, जैसे मैं कल रात को आया था तो मुझे लगभग मिले हैं तो उनमें से ज़्यादातर को रशियन नहीं आती है, कज़ाक भी नहीं आती है। मेरे हॉस्टल वाले हो गए, टैक्सी वाले को भी रशियन नहीं आती थी। क्योंकि रशिया और कजाकिस्तान एक दूसरे के लिए वीज़ा फ्री है, तो ये नॉर्मली ट्रैवल कर सकते हैं ऐसे एक से दूसरी कंट्री में। 10 मिनट की वॉक करने के बाद मैं लोकेशन पे पहुंच गया हूँ, जेनकोव कैथेड्रल। जेनकोव कैथेड्रल के 2 एंट्रेंस मेरे को दिख रहे हैं, जैसे कि एक एंट्रेंस ये रहा, एक एंट्रेंस वहाँ उस स्टैचू के पास है। तो है अंदर जाने का एक अच्छा सा रास्ता। लोकेशन तो यही दिखा रहा था चर्च की, लेकिन एक स्टैचू सी आ गई है। पता नहीं इससे आगे जाके है या
शायद उस साइड में, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पार्क है, काफ़ी फैला हुआ है आगे तक। तो अभी इसको देखते हैं कहीं कौन सी साइड में है वो चर्च। जो इतने टाइम से मैं उस साइड में इस चर्च को ढूंढ रहा था, लेकिन फाइनली ये पार्क के दूसरी साइड में थी। और जिस रास्ते से मैं अभी आया हूँ, स्टैचू वाले रास्ते जो आपको पीछे वीडियो में मैंने दिखाया है, वो इसका मेन रास्ता नहीं था। इसका मेन जो रास्ता और मेन एंट्रेंस जिसे कह सकते हैं वो है इस साइड में। वास्तव में ही बहुत ज़्यादा सुंदर है, काफ़ी अच्छे व्यू है यहाँ पे। चारों तरफ पार्क हल्की हल्की स्नो से ढके हुए हैं, जो कि धीरे धीरे करके मेल्ट हो रही है। ये देखिए, कैथेड्रल के अंदर जाने से पहले इसके चारों तरफ एक चक्कर लगाकर देखते हैं इसके चारों तरफ की खूबसूरती। यहाँ पर काफ़ी ये तांगे और काफ़ी लोग खड़े हैं जो छोटी छोटी चीज़ें बेच रहे हैं या फिर राइड ऑफर कर रहे हैं इस पार्क के चारों तरफ की। ये देखिए, जैसे ये मेरे सामने खड़ा है एक, वो कहाँ पे हॉर्स राइडिंग वगैरह भी ऑफर कर रहे हैं यहाँ पे काफ़ी लोग। तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ असेंशन कैथेड्रल के सामने, या फिर इसको जैनकोव कैथेड्रल भी बोला जाता है। काफ़ी बड़ी चर्च है ये अलमाटी की, और अंदर से ये पूरी चर्च लकड़ी से बनी हुई है। फिलहाल 2:30 हो गए हैं और कुछ टाइम के लिए ये चर्च बंद थी, लेकिन अब से 10 से 15 मिनट बाद अभी मैंने पूछा है तो कह रहे हैं ये चर्च दोबारा ओपन हो जाएगी टूरिस्ट के लिए। काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे काफ़ी। तो जैसे ही ये ओपन होती है दोबारा, तो हम आपको इसके अंदर जाकर भी दिखाते हैं इसका क्या सीन है और क्या व्यू है रहता है इसके अंदर का। फाइनली काफ़ी टाइम वेट करने के बाद जो ये कैथेड्रल है ये ओपन हो गई है। तो चल के देखते हैं इसको अंदर से भी, ये अंदर से कैसे बनी हुई है। जैसा कि आपने देखा, अभी हम चर्च के अंदर गए थे, तो अंदर जैसे बिल्कुल ही पाबंदी है शोर मचाने पर या फिर बोलने पर, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ ज़्यादा कुछ बता नहीं पाया अंदर जाकर। वैसे मैंने कुछ वीडियोस वगैरह ली थी जो मैं ऐड कर दूंगा अंदर का व्यू कैसा है। तो ये सच में बिल्कुल अंदर से लकड़ी से ही बनी हुई है सारी की सारी चर्च, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है अंदर से। ये वीडियो वगैरह तो हम ज़्यादा नहीं ले पाए अंदर, क्योंकि उन्होंने उस पर बैन लगा रखा है कि वीडियो कैमरा यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये वाला जो गेट है ना, यही ओपन होता है इसका ज़्यादातर। वो जो दूसरी साइड वाला गेट है उसको ओपन नहीं किया जाता है। ये कुछ यहाँ पे इनके रूल्स वगैरह लिखे हुए हैं अलग अलग लैंग्वेज में। जैसे ये वाले इन्होंने इंग्लिश में लिख रखे हैं। एक ये वाला रास्ता और एक जो उस साइड वो उधर रास्ता है ना, ये दोनों इसके अंदर आने के लिए मेन इसकी एंट्रेंस है। बाकी इसके रास्ते जो चारों तरफ से आते हैं, मैंने जो एंट्री करी थी ना, वो करी थी चर्च के उस वाली साइड से। और अभी मैं जो चर्च का जो मेन एंट्रेंस है ना, जहाँ से सभी आते जाते हैं, उस साइड से बाहर निकला हूँ। तो जो मेरा अभी हॉस्टल है वो है यहाँ से 1.5 किलोमीटर। तो लगभग मेरे को 10 से 12 मिनट यहाँ पे पैदल चलना पड़ेगा हॉस्टल जाने के लिए। वैसे यहाँ पे लोकल बसेज वगैरह काफ़ी चलती है और टैक्सीज भी बहुत सस्ती है। लगभग अगर आपको 2 से 4 किलोमीटर जाना है तो 200 से 250 उठेंगे, यानी कि इजीली 60-70 रुपये या 100 रुपये तक हो जाती है। लेकिन काफ़ी अच्छा मौसम है, ठंड काफ़ी बढ़ गई है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको पैदल ही मैं चला जाऊँ, पैदल ही चला जाऊँ मैं हॉस्टल तक। चर्च विजिट करने के बाद मैं अपने हॉस्टल की साइड जा रहा था, क्योंकि थोड़ी देर बाद हॉस्टल में रुककर मुझे निकलना है ग्रीन बाज़ार की तरफ। तो रास्ते में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेस्टोरेंट आया है और इस साइड में है अबाई यूनिवर्सिटी। रही बात करेंसी की, तो मैंने पहले एयरपोर्ट पे भी पूछा था करेंसी के बारे में, लेकिन वहाँ पे चार्जेस वगैरह काफ़ी ले रहे थे। तो मैंने अपने एटीएम से ही वो निकाल ली थी। कम से कम मैंने 80 से 90 हज़ार कजाकिस्तान टेंगे निकाले थे। अपने इंडिया के हो गए, लगा लो आप 80 हज़ार के लगभग, यही 16 हज़ार के लगभग मैंने निकाले थे।
तो उसमें से कुछ तो मैंने दे दिए हॉस्टल वालों को अपने, और बाकी धीरे धीरे करके खर्च हो ही रहे हैं। ये सारा पार्क है ना चारों तरफ उसी चर्च का ही पार्क चल रहा है। ये बिल्कुल सेंटर में है ये कैथेड्रल चर्च। ये वही दोबारा स्टैचू वाला एंट्रेंस आ गया इसका। जब मैं चर्च के पार्क में घूम रहा था ना, तो वहाँ पे जो भी ये पीछे यूनिवर्सिटी आई थी ना, हवाई यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी की काफ़ी सारी लड़कियां घूम रही थी जो किसी रिसर्च के लिए आई हुई थी वहाँ पे, और जो वहाँ पे टूरिस्ट आए हुए थे अलग अलग कंट्री से, उनसे काफ़ी सवाल पूछ रही थी मनी के बारे में, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के बारे में, और कजाकिस्तान या फिर जिस कंट्री से वो आए हैं उस कंट्री की कल्चर के बारे में काफ़ी क्वेश्चनिंग कर रहे थे। तो मेरे से भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, कुछ क्वेश्चन मैंने भी पूछे, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, वो प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज बैरियर की, क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती बिल्कुल भी, और हमें रशियन या कजाक दोनों ही नहीं आती। तो ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है दोनों में कम्युनिकेट करने के लिए। ज़्यादातर गूगल ट्रांसलेटर का ही सहारा लेना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि इधर उधर जाने के लिए टैक्सी वगैरह या लोकल बस भी ले सकते हैं। उसके साथ ये इलेक्ट्रिक स्कूटर भी है, जो इन पे ये QR बना हुआ है, इसको स्कैन करके और इन्हें हम रेंट पे ले सकते हैं। शायद मैं आया था लगभग 1 से 1:30 बजे के करीब आया था मैं चर्च में। इस गेट से मैंने एंट्री करी थी, और अभी टाइम हो गया लगभग 4 बजे का। 2-3 घंटे हो गए मुझे चर्च में ही घूमते हुए। जैसे जैसे शाम का टाइम होता जा रहा है वैसे वैसे ठंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर और ज़्यादा डाउन जा रहा है। कल मैं यहाँ पे आया था और आज मेरे को पूरा 1 दिन हो गया है यहाँ पे आए हुए। तो मैंने कल से एक बात बहुत ज़्यादा नोटिस करी है कि यहाँ पे ना लोग सिगरेट, वेप और ये बहुत ज़्यादा फूंकते हैं। वीड हो गई, सिगरेट हो गई, पता नहीं ठंड की वजह से, पता नहीं कोई और रीज़न है। लेकिन ये दोबारा वही रास्ता आ गया है जो अपने हॉस्टल की तरफ जाता है। पतला सा रास्ता है ये, और आगे जाके यहाँ से लगभग 100 से 150 मीटर ही रह गया है अपना जो सेंट्रल पार्क हॉस्टल है। वैसे मुझे कैथेड्रल के बाद सीधा ग्रीन मार्केट जाना था, जो यहाँ की बहुत फेमस मार्केट है, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब मैं दोबारा हॉस्टल ही आ गया कि यहाँ पर कुछ खाना पीना खा के और कुछ कॉफ़ी पी के उसके बाद दोबारा जाऊँगा ग्रीन मार्केट के लिए। यहाँ पास में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है वो। तो ये मेरा हॉस्टल दोबारा आ गया। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ लड़के लड़कियाँ ये खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं। Ты тоже на меня не так, блин! हॉस्टल तो वैसे इन्होंने ओपन ही छोड़ रखा है, रात को ये लॉक कर देते हैं, फिर यहाँ पे बेल बजा कर करना पड़ता है। इनके ही पार्क में सुनो आ गई है। ये है हमारे हॉस्टल की मेन एंट्रेंस, और ये नीचे जाकर बेसमेंट के अंदर मेरे हॉस्टल की किचन बनी हुई है। वॉशरूम, टॉयलेट, और इस साइड में आगे जाकर किचन बनी हुई है। यहाँ भी कॉफ़ी बनाकर और फिर चलते हैं ग्रीन मार्केट, ग्रीन बाजार की तरफ। ये अपने विनोद भाई और गोरी भाई कॉफ़ी बना रहे हैं। इस लॉकर में सारा सामान रखा हुआ है जो मैं लेके आया था, खाने पीने वाला, ब्रेड और जो भी कॉफ़ी वगैरह है। दोस्तों चाय कॉफ़ी सब कुछ पीने के बाद एक बार फिर निकलते हैं अपने हॉस्टल से बाहर और चलते हैं अपनी एक नई लोकेशन ग्रीन बाजार की तरफ। वही मेरे हॉस्टल की गलियां जिनसे होके मैं वापस मेन रोड तक आ गया हूं, और अभी मैप में चेक करना पड़ेगा कि इस साइड पे जाना है या फिर इस साइड पे। मैप चेक कर लिया है और जो रास्ता है वो इसी साइड में है, यानी कि मेरे राइट साइड में था। और यहाँ से 950 मीटर अभी ग्रीन बाजार है, पैदल ही जा रहा हूँ मैं। ग्रीन बाजार जाने से पहले मेरे को दोबारा एक बार ATM पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जो कल मैंने एयरपोर्ट से करेंसी निकलवाई थी 80,000 टके निकलवाए थे, उनमें से ऑलमोस्ट खर्च हो गए हैं। तो दोबारा मेरे को कोई ATM ढूंढना पड़ेगा। ये जो बसेज है ना, ये इलेक्ट्रिक बसेज है, और जो ऊपर ये वायरिंग चल रही है इनके सारे चलती रहती है, साइड भी एक दूसरे साइड भी हो जाती है इन्हीं वायरिंग के सारे। ये देखिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखिए एक ATM मिला है। अभी इसमें से देखते हैं कैश विड्रॉ करके कि कितना ये चार्जेस काटता है। और ओके, ये कह रहा है अभी 1 लाख से ज़्यादा नहीं निकलवा सकते हम एक बार में, तो 1 लाख ही निकलवा लेते हैं। काउंटिंग मनी
और मैंने 1 लाख टंगे निकलवाए हैं, तो देखते हैं कितना कटता है। लगभग 20,000 रुपये कटने चाहिए समथिंग, और फिर देखते हैं कितना कैश निकलता है इसमें से। मेरे अकाउंट से लगभग 20,000 निकलेंगे, तो इतना निकला है। अभी कार्ड आएगा वापस, और 5,000 का एक नोट है, ये करेंसी है इनकी। और ये इंटरफूड नाम से एक सुपरमार्केट बनी हुई है, जिसके अंदर ये एटीएम थे, 3 एटीएम। ये कैश डिपॉजिट के लिए है। मेरे पीछे इंटरफूड नाम से जो एक सुपरमार्केट बनी हुई है ना, इसी के अंदर वो एटीएम वगैरह थे। तीनों एटीएम इसी के अंदर थे, जहाँ से हमने कैश विड्रॉ करवाया। और अब वापस उसी रास्ते से होके चलते हैं ग्रीन बाज़ार की तरफ। लगभग 10 मिनट की वॉक थी यहाँ पे, और वो चलते चलते हमारा ग्रीन बाज़ार आ ही गया है। पीछे जो मैंने आपको बसेज के बारे में बताया था ना, कि बसेज इन जो ऊपर इलेक्ट्रिक वायर लगे हुए हैं इनसे कनेक्ट होकर चलती है, वो इस तरह से होती है। ये देखिए आप, ये जो बड़ी पाइप होती है ना, इसके थ्रू वो ऊपर उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं तार के साथ। और ये इतनी लंबी होती है भी, अगर इनको लाइन चेंज भी करनी पड़े ना बस को, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये है ग्रीन बाज़ार। अभी ऊपर लाइट लगी हुई है तो नाम सही से नहीं दिख रहा है, पर चलते चलते ग्रीन बाज़ार तक आ तो गए, लेकिन दिक्कत फिर वही हो गई, क्योंकि यहाँ पे ना सब कुछ बहुत जल्दी बंद हो जाता है, तो इन्होंने फिर बंद कर दिया। अभी मैंने ये सिक्योरिटी वाले भाई साहब खड़े थे, इनसे पूछा तो ये बोले कि ये तो क्लोज़ हो गया है, अब कल मॉर्निंग में ही आना पड़ेगा। लेकिन कुछ हमारी भी गलती है कि उधर होटल में थोड़ी देर ज़्यादा रुक गए चाय कॉफ़ी पीने के लिए, तो ये क्लोज़ हो गया, क्योंकि यहाँ मार्केट है वो बहुत जल्दी क्लोज़ हो जाती है। फिलहाल वो तो क्लोज़ है, तो क्या कर सकते हैं। अभी करते हैं कुछ डिनर का इंतज़ाम, खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं कुछ, क्योंकि रेस्टोरेंट वगैरह पे सब कुछ मतलब नॉनवेज ही मिलता है यहाँ पे ज़्यादातर। और नॉनवेज भी ऐसा ऐसा सोच भी नहीं सकते उन चीज़ों का। ज़्यादातर यहाँ पे हॉर्स वगैरह का मीट ज़्यादा खाया जाता है, तो उससे अच्छा है कुछ उधर सुपरमार्केट में देखते हैं। अगर अपना वेज खाना या कुछ अपने लाइक मिलता है तो वो लेके होके अपने हॉस्टल जाएंगे। दोबारा उसी सुबह वाले स्टोर पर पहुँच गए हैं, जिसका नाम है मैग्नम स्टोर पे मुझे। बहुत बड़ा सुपरमार्केट है ये, सारा कुछ खाना पीने का सब कुछ यहीं से ले सकते हैं। जैसे ही अंदर आते हैं ना बिल्डिंग, एक रात सी आ जाती है, क्योंकि अंदर हीटर वगैरह चल रहे होते हैं, टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, तो ठंड नहीं लगती है बिल्कुल भी। और ये है मैग्नम सुपरमार्केट। यहाँ से अभी डिनर के लिए कुछ अच्छा सा खरीदेंगे, वेज में कोई मिलता है तो, क्योंकि रेस्टोरेंट वगैरह पे ज़्यादातर नॉन वेज ही मिल रहा है। वेज पता किया तो सुबह कुछ ज़्यादा मिला नहीं अच्छा खाने के लिए। सबसे पहले लेना है हमें एक केक, क्योंकि हमारे साथ जो दोस्त आया है उसका आज बर्थडे है, तो उसके बर्थडे के लिए एक केक लेना है, जो उस साइड में लास्ट में है। इस लाइन में सारे ये बेकरी चीज़ वगैरह सारे प्रोडक्ट ये लगा रखे हैं, अलग अलग टाइप की चीज़ है। सभी की नेमिंग जो है वो कजाक लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो ज़्यादा समझ तो आती नहीं है, ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ता है। वाइन वगैरह, वोडका, दारू सब कुछ इसी मार्केट में मिल जाता है, अलग से कोई वाइन शॉप वगैरह नहीं है। पानी सुबह ले लिया था, ये 5 लीटर वाली। वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है पानी पीने की, क्योंकि ठंडी इतनी है कि 1-2 लीटर पानी पूरे दिन में मुश्किल से पिया जाता है। ये है हमारे काम की चीज़, मिल्क। यहाँ पे ना बिलिंग का एक बहुत यूनिक सा सिस्टम है। जैसे इनमें से हमें कोई भी चीज़ लेनी है तो जस्ट वो पॉलीथीन में डालिए, और इनके ऊपर एक नंबर लिखा हो, जैसे ये 23, 4, 21, और ये बिलिंग मशीन है। यहाँ पर उसका वेट कीजिए, और 24 जैसे ही हम कोड डालेंगे तो उसकी स्लिप ऐसी एक बारकोड वाली स्लिप निकल के आ जाएगी, वो उसके ऊपर चिपका कर हम काउंटर पे पैसे दे सकते हैं। इसका नंबर है 6। तो अब जैसे ही बिलिंग करेंगे ना तो 6 नंबर दबाते ही ये इसका QR कोड आ गया है, इसको लगा के सामान लेकर अभी काउंटर पे पहुंच गए हैं। थोड़ी सी लाइन लगी हुई है, इसकी बिलिंग कराकर वापस हॉस्टल जाते हैं। उसके बाद ये केक कट करेंगे, भाई का बर्थडे है, और फिर डिनर वगैरह की तैयारी करेंगे। यहाँ पे वापस सारी शॉपिंग करने के बाद चलते हैं यहाँ से वापस।
इस मैग्नम स्टोर को कहते हैं बाय बाय और सीधा चलते हैं अपने हॉस्टल। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं अपने होटल में वापस, और आज अलमाटी में मेरा पहला दिन था। काफ़ी अच्छा दिन रहा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, कैथेड्रल चर्च देखी हमने और ग्रीन बाज़ार के लिए भी गए। लेकिन उसके बाद पता चला कि ग्रीन बाज़ार 7 बजे बंद हो जाता है, तो हम पहुंचे थे लगभग 8 या 8:30 के करीब पहुंचे, तो काफ़ी लेट हो गए थे। तो करेंगे उसको दोबारा विजिट करने के लिए, और आज तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल सुबह एक नई वीडियो के साथ, एक नई जर्नी के साथ।